अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महानूर और आप देख रहे हैं ड्रामा डेस्क विद महा, जिसमें हम पाकिस्तानी ड्रामों को रिव्यू करेंगे और शेयर करेंगे अपने कमेंट्स, अपने रिव्यूज़ कि हमें वो ड्रामे कैसे लगे। बीइंग अ रिव्यूअर मुझे एक ड्रामा कैसा लग रहा है, मैं ये सब चीज़ें शेयर करूँगी इस चैनल पे। तो जिस ड्रामे से हम शुरू करेंगे वो है डायन। डायन एपिसोड 1 एंड 2। डायन ड्रामे की बहुत हाइप है क्योंकि उसमें महविश हयात ने अपना कमबैक किया है अलॉन्ग विद द स्टनिंग कास्ट, जिसमें हमारे पास हैं एहसन खान, हिरा मानी और हुनैन शाह। मे बी उनका नाम उसामा है आई गेस। इस ड्रामे को डायरेक्ट किया है सिराजुल हक ने और बहुत ही शानदार डायरेक्टर हैं जिन्होंने सुकून ड्रामा डायरेक्ट किया था एहसन खान के साथ। अच्छा, शुरू हम करते हैं ड्रामे की डायरेक्शन से और उसकी राइटिंग से। ड्रामे की डायरेक्शन जो है वो बहुत अच्छी हुई हुई है। लाइक कि उसके सेट्स बहुत खूबसूरत हैं, लाइटिंग बहुत अच्छी है और एक्टर्स ने एक्टिंग बहुत अच्छी की है। दूसरी चीज़ राइटिंग है। राइटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। थोड़ा सा डिफरेंट है ड्रामा, आजकल जो हम सास बहू के ड्रामे देख रहे हैं उससे अलग है, मुनफरिद है, लेकिन प्रिडिक्टेबल भी है। ऐसा ड्रामा नहीं है जिससे प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। फर्स्ट एपिसोड देखी थी तो नहीं सोचा था कि सेकंड में ऐसा हो जाएगा। ट्विस्ट एंड टर्न्स ड्रामे में आ रहे हैं जो एक ड्रामे की स्पाइस को बरकरार रखा है एंड आई एम लविंग द राइटिंग एंड द डायरेक्शन ऑफ द ड्रामा। अच्छा, अब हम आते हैं कास्ट पर। ड्रामे की कास्ट में जो सबसे ज़्यादा अवेटेड कास्ट थी वो है महविश हयात की। उनका लास्ट ड्रामा आया था दिल लगी, जो हम सब ने बहुत एंजॉय किया था और वो बहुत सुपर डुपर हिट हुआ था अपने टाइम पे। एहसन खान तो एज रिवाइंड हो रही है उनकी, लोग आगे जा रहे हैं और वो पीछे आ रहे हैं। एंटी एजिंग जो है वो एहसन खान को देखना है, तो अगर एंटी एजिंग कोई वर्ड होना चाहिए तो एहसन खान होने चाहिए। ही इज़ लुकिंग सो हैंडसम माशाल्लाह, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और एक उनका कैरेक्टर है जवार शाह, उन्होंने उसको बखूबी इसमें अंजाम दे रहे हैं। बात करते हैं हिरा मानी की। सुन मेरे दिल के बाद हिरा मानी हमें अब दिख रही हैं इस ड्रामे में। अच्छा, हिरा मानी के बारे में जो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये कि हिरा मानी हर ड्रामे में डिफरेंट लगती हैं। सुन मेरे दिल में वो एक पॉप गर्ल लग रही थी, मतलब हाई मेंटेनेंस टाइप, हाई पोनी टेल्स। उन्होंने अपने आप को एक डिफरेंट कैरेक्टर में, जो उनका कैरेक्टर था उसमें डाला था। अब जो वो रोल प्ले कर रही है शबाब का सॉरी, वो शबाब लग रही हैं। उनका एक साड़ी पहनने का स्टाइल है, उनमें एक एलिगेंस आ रही है, ग्रेस आ रही है। उनके जो हेयर स्टाइल्स बने हुए हैं बहुत खूबसूरत हैं। थोड़ी सी उन्होंने मिनिमल ज्वेलरी पहनी हुई है जो कि बहुत अच्छी लग रही है एंड शी इज़ डूइंग अमेजिंग। एज अ शबाब अगर मैं देखूँ, एज एन एक्ट्रेस में देखूँ तो उनकी एक्टिंग में वर्सटैलिटी है, एक्टिंग में भी और उनके साथ उनके कैरेक्टर में भी। कैरेक्टर डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। वो एक मिडिल क्लास गर्ल दिखाया गया है और उनके कपड़े, उनका फ़ोन, हर चीज़ उसके अकॉर्डिंग है। मोस्टली ऐसा होता है कि हम कपड़े तो पहना देते हैं लेकिन फ़ोन हम आईफोन दे देते हैं, तो हर चीज़ जो है ना वो जा रही है महविश हयात के कैरेक्टर के साथ। एपिसोड नंबर 1 स्टार्ट होती है एहसन खान की एक ग्रैंड एंट्री से, जिसमें वो लॉन्ग बूट्स पहन के हॉर्स राइडिंग करने चले जाते हैं, टक 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 टक। अच्छा, एक बात अजीब थी कि इतनी ज़्यादा गर्मी में वो उन्होंने जो गेटअप किया हुआ था, अ बिट डिफ़िकल्ट। उसके बाद आता है हमारे पास वो सीन जिसमें एहसन खान और हिरा मानी दोनों जाते हैं डॉक्टर के पास और वहाँ पे उनकी कॉन्वर्सेशन होती है जहाँ पता लगता है कि हिरा मानी कंसीव नहीं कर सकती, वो माँ नहीं बन सकती। घर आते हुए जो एक उनकी गाड़ी का सीन होता है हिरा मानी का, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दैट वाज रियली इमोशनल। और एहसन खान का एक ऐसा हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे हैं जिसमें वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं और वो उनका साथ नहीं छोड़ना चाहते, वो उनके साथ रहना चाहते हैं और वो अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं। वो कभी उन्हें ब्लेम नहीं कर रहे, जो कि एक बहुत पॉजिटिविटी की बात है। और हम बहुत कम देखते हैं कि ऐसे ड्रामे जिसमें ऐसा दिखाया जाए। हस्बैंड, मोस्टली तो हम नेगेटिविटी देख रहे होते हैं कि हस्बैंड कहता है तुमसे अच्छा, कुछ लोगों के बच्चे पैदा भी होते हैं तो कहते हैं बेटी हो रही है, बेटा नहीं हो रहा, बहुत सारे मसले मसाइल हैं। लेकिन जो जवार शाह का कैरेक्टर है वो एक पॉजिटिविटी है इस टाइम पे जहाँ हमें ज़रूरत है कि एक लड़की से अगर आप प्यार करते हो तो आप जो है उसका साथ देते हैं। यहाँ से हम चलते हैं तो आता है वो सीन जहाँ पे हिरा मानी होती हैं, एहसन खान होते हैं और उनकी जो बहनें होती हैं, वो डाइनिंग टेबल का सीन होता है। मुझे लग रहा था कि हिरा मानी जो कि इतना सेंसिटिव सी एक कैरेक्टर प्ले कर रही हैं
जिन जो अभी कंसीव नहीं कर पा रही हैं और उनको बेबी की बहुत तमन्ना है, तो वो थोड़ा सा ना डर के रहती होंगी। बट हिरा मानी ने मुझे अमेज कर दिया जब वो डाइनिंग टेबल का सीन था और हिरा मानी शी वॉज रिप्लाइंग, वो अपनी सिस्टर इन लॉज को जवाब दे रही थी, वो उनको तंग कर रहे हैं मतलब टॉन्ट कर रही थी, तो वो उन्हें जवाब दे रही थी, वो भी बराबर का जवाब दे रही थी, वो उनकी बात सुन रही थी। और ऐसा खान तो बस सब सुन रहे हैं और मज़े ले रहे हैं कि क्या हो रहा है, किसी भी कॉन्वर्जेशन में वो पार्ट नहीं करते। जो कि मुझे अच्छा लगा कि लड़ो, तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो, लड़ते रहो, मेरा ऐसे कोई कंसर्न नहीं है। उसके बाद सीन आता है जब वो अपने भाई के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि तुम मुझे अपनी औलाद दे देना। और भाई जो है वो उनसे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो कहते हैं मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। बहुत अच्छा था वो सीन, लेकिन मुझे जो बात सही नहीं लगी वो ये कि आप, क्योंकि हुनैन शाह की कल को शादी होनी है तो वो अपनी वाइफ से कंसेंट लेने के बाद ही काम कर सकते हैं ना, वैसे तो नहीं कर सकते। खैर ये सीन हो जाता है। जी क्यू जो उनकी बड़ी बहन का कैरेक्टर प्ले कर रही है सैफ खान की वो मिर्ची और मसाले लगाती रहती हैं बार बार। पहले वो कहती हैं कि शबाब माँ नहीं बन सकती तो क्या हुआ, आप तो बाप बन सकते हैं। एहसन खान उन्होंने एक फुल स्टॉप लगा देते हैं कि इसके आगे नहीं बोलना, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद आता है हमारे पास हुनैन शाह और महविश हयात के सीन्स, जो बहुत प्यार करते हैं महविश हयात से अचानक से, बल्कि बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, लेकिन बात कभी नहीं की उन्होंने। ये मुझे बात समझ नहीं आई कि अगर आप इतना प्यार करते हो और सिर्फ देखते रहते हो, आप थोड़ा सा अप्रोच करने की तो कोशिश करेंगे। खैर उनकी बात हो जाती है, थोड़ी बहुत बात पड़ती है, वो उन्हें जब कॉल करता है, वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो सेकंड डे वो महविश हयात जब पोस्टिंग होती हैं, क्योंकि उनके जो फादर होते हैं उन्होंने उनको मारा होता है, वो अपना सारा गुस्सा हुनैन शाह के सामने बता देती हैं कि तुम लाइफ को इतना इजी समझते हो, ये इतनी इजी नहीं है, और बहुत गुस्सा होती हैं। तो हुनैन शाह उनकी बात सुनते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उनकी केमिस्ट्री जो है वो थोड़ी सी आगे बढ़ रही है, जिसमें कहानी जो है वो बिल्ड होना शुरू हुई है। हुनैन शाह और महविश हयात की लव स्टोरी हमें देखने को मिल रही है। फास्ट फॉरवर्ड टू एपिसोड नंबर 2। एपिसोड नंबर 2 में मुझे जो बात समझ नहीं आई वो ये थी, हिरा मानी कहती हैं कि हुनैन शाह की शादी मैं कराऊंगी मेरी मर्जी की लड़की से। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आप उनका बेबी ले लो, और आप हुनैन शाह की शादी भी आप अपनी मर्जी से कराएंगे, तो मतलब यू आर बिकमिंग सो कंट्रोलिंग। जो महविश हयात के फादर बने हैं वो बहुत अब्यूजिव हैं और बहुत नशेई टाइप के आदमी हैं, जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो एक इतना अब्यूजिव इंसान दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा ऐसे ड्रामे बन रहे हैं जिसमें आदमी औरतों पे हाथ उठाते हैं। कम से कम हमें दिखाना चाहिए कि औरतें उसके खिलाफ कुछ कर रही हैं, कुछ आवाज़ उठा रही हैं। महविश हयात की जो मदर है वो उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कह रही हैं, और एंड शी इज़ टेकिंग इट लाइक कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर तुम्हारे बाप को कहीं का गुस्सा है तो वो मुझ पर आके निकाल रहा है, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसके गुस्से को फेस करूँ। जो कि बात मुझे समझ नहीं आ रही। आप उनके कैरेक्टर को दिखाते हैं कि वो उसके खिलाफ बोल रही हैं, उन्हें गुस्सा आ रहा है और वो आवाज़ उठा रही हैं, बजाय कि आप एक आदमी को मार रहे हैं और आप उसको मार खा के उसको जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि इट्स वो मेरे शौहर है इसलिए वो सब कर सकते हैं। अब जो जी क्यू है उनके हस्बैंड बात करते हैं महविश हयात के अबू से कि तुम्हारी जो बेटी है वो हुनैन शाह को पसंद है, वो शादी करने वाले हैं, जो गाड़ी में सीन होता है। और उनके जो फादर हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं, और फिर वो उन्हें उनकी औकात याद दिलाते हैं कि तुम क्या समझ रहे हो कि हम तुमसे शादी करेंगे, नहीं, शादी करके तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो तुम ये पैसे रखो और तुम्हें इससे ज़्यादा पैसे दूंगा कि तुम उनकी शादी रुकवा दो। फिर सीन होता है कि वो एक उनको दोबारा कॉल करते हैं कि तुम्हारी जो बेटी है वो भागने वाली है, क्योंकि महविश हयात की मदर ने कहा था कि तुम लड़के को मुझसे मिलवाओ। महविश हयात को लड़के से बात करने के बाद, मिलने के बाद वो अच्छा लगने लग जाता है, तो उनकी मदर कहती तुम मुझसे मिलवाओ और फिर हम शादी की बात करेंगे। हुनैन शाह घर आने वाला होता है, ये बात हुनैन शाह अपनी बहनों को बता देते हैं। अब हुनैन शाह की बहनें उसके फादर को फ़ोन करवाती हैं और एक नई कहानी बनवाती हैं कि तुम्हारी बहन, तुम्हारी जो बेटी है वो तो भाग रही है हुनैन शाह के साथ, तो तुम उसे रोको, और तुम्हारी जो वाइफ है वो भी इसमें शामिल है। अच्छा, अब जो सीन मुझे बहुत अच्छा लगा
ये सीन देख के मुझे लगा कि मैं कोई मूवी देख रही हूँ, जब वो गेट नॉक होता है और वो खुश होती हैं दोनों माँ बेटी कि हुनैन शाह आएगा, वही हम मिलेंगे, बात होगी। इतने में बहुत ज़ोर ज़ोर से गेट नॉक होता है और वो समझ जाती है, उसकी माँ पहले खुश होती है एंड देन शी रियलाइज कि अब ये हुनैन शाह नहीं है जिस तरीके से गेट नॉक हो रहा है। आता है कौन? महविशात के फादर, और आके वो बहुत गुस्से में होते हैं एंड ही वॉज वेटिंग कि अभी हुनैन शाह आने वाला है, और इतने में हुनैन शाह ने गेट नॉक करना शुरू करते हैं, कहते हैं जाओ खोलो, जाओ खोलो। वो सीन देख के मेरी हार्ट बीट भी तेज़ हो गई कि अब क्या होगा, क्योंकि जो कैरेक्टर बनाया है महविशात के फादर का वो बहुत स्ट्रॉन्ग अब्यूजिव ऐसा कैरेक्टर है, इसको देख के आपको नफरत हो जाएगी उससे, मतलब आपको देख के ही नफरत हो जाएगी। जो वो बातें करते हैं तो दूर की बात है कि वो कुछ भी कर सकता है, बात नहीं, एक पागल नशाई चरसी जो भी कह सकता है। हुनैन शाह आता है और बस वो एक अब्यूजिव तरीके से वो मारना शुरू हो जाते हैं अपनी वाइफ को, अपनी बेटी को। हुनैन शाह आता है उसको रेस्क्यू करने के लिए, तो वो हुनैन शाह को भी ईंट उठा के मार देते हैं। एक ईंट मारते हैं, फिर दूसरी ईंट मारते हैं और हुनैन शाह मर जाते हैं। देन ही रियलाइज कि मैंने तो मार दिया। अब जो महविश हयात है वो, पहले मैंने सोचा कि महविश हयात को इतना प्यार अचानक से कैसे हो गया। देन आई रियलाइज कि कोई इंसान, क्योंकि महविश हयात की लाइफ में कोई भी नहीं था जो उनको रेस्क्यू करे, शील्ड करे। तो हुनैन शाह जो है वो, उनको पहली बार किसी से मोहब्बत का एहसास हुआ, किसी ने पहली बार उनके लिए उनको प्रोटेक्ट करने आया, कोई कोई पहली बार उनकी शील्ड बना, और वो मर गया उनको प्रोटेक्ट करते करते। तो वो एक इमोशनल ट्रॉमा जो था, शी वॉज गोइंग थ्रू दैट, और उनकी चेस्ट पे वो लेट के बहुत रो रही होती हैं। दैट सीन वॉज अमेजिंग, मतलब हाईलाइट थी मेरे लिए इस ड्रामे की वो सीन जब वो रो रही होती है। इस ड्रामे में ना मैं आई विल मिस हुनैन शाह, क्योंकि हुनैन शाह के सीन्स थोड़े ज़्यादा होने चाहिए थे, हमें थोड़ा सा लव एंगल दिखता और फिर वो चले जाते, क्योंकि अभी तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ था। अभी अगर कल को उनकी कहानी ऐसे प्रिडिक्ट मैं कर सकती हूँ कि अब शादी जो है वो महविश हयात की एहसन खान से हो जाएगी फॉर द सेक ऑफ द ऑफ स्प्रिंग। तो अब वो शायद बदला लेंगे अपने बाप से, क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन जो बेस बनेगी ना वो हुनैन शाह की मौत बनेगी, कि हुनैन शाह के मरने के बाद उनको एहसास होगा। तो हुनैन शाह के साथ उनका थोड़ा सा टाइम अगर ज़्यादा होता, थोड़ा सा उनके अंदर ज़्यादा हमें देखने को मिलता, क्योंकि अच्छी लग रही थी वो स्क्रीन जहाँ हुनैन शाह और महविश हयात साथ थे, दोनों अच्छे लग रहे थे। महविश हयात को पहली बार प्यार हुआ था और बहुत जल्दी चला गया, दैट इज़ वे टू फास्ट। एपिसोड 1 और एपिसोड 2 को अगर मैं रिव्यू दूँ तो ये है कि बहुत जल्दी फास्ट पेस मूव था, जल्दी जल्दी कहानी आगे बढ़ रही थी, एक जगह हमने रुक के, कोई बड़े बड़े मोनोलॉग्स नहीं थे, छोटी छोटी बातें थी अच्छी अच्छी, मतलब जल्दी जल्दी ड्रामा आगे बढ़ा था, हम बोर नहीं हो रहे थे स्क्रीन से, और स्क्रीन बहुत खूबसूरत थी। हाईलाइट्स ड्रामे की हैं जवार शाह का कैरेक्टर और महविश हयात का रोना, ऑल दोज थिंग्स वर अमेजिंग एंड द ड्रामा इज़ डूइंग वेरी वेल। उसके वो अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, मिलियंस में, 2 मिलियन, 3 मिलियन, और अभी तो एपिसोड 1 आई है, अब 2 आई है, अभी आगे जाते जाते तो बहुत ज़्यादा इसके व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। सो लेट्स सी ड्रामा कहाँ जाता है, और आप मुझे बताएं कि आपको और कौन कौन से ड्रामे के रिव्यू चाहिए, तो मैं उन सब ड्रामों के रिव्यूज़ आपके साथ शेयर करूँगी। और स्टे ट्यून विद महा, विद ड्रामा डेस्क विद महा। बाय।